हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी 2.0 की इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे तो सबसे पहला प्रश्न दिया है, यदि डी बराबर मासा 56,84 तो डी का मान होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि 56 और 84 का जो मासा है वो क्या है, डी दिया है, तो डी का मान क्या होगा। तो यदि हम 56 84 का मासा निकालेंगे, मासा का मतलब होता है एक ही संख्या से दोनों जो है विभाजित पूर्णता हो जाना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन दिया 28, 7, 9 और 22। यदि देखो 56 और 28 है, 56 और 84 है, यदि हम इसको 28 से भाग दें दोनों के लिए तो दोनों ही इससे क्या हो जाएंगे, पूर्णता विभाजित हो जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1। निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो इसमें देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी सहअभाज्य। सबसे पहले तो बात करते हैं कि सहअभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यदि हम सबसे पहला ऑप्शन देखें 5,20 है, 6,13 है, 14,18 है, 22,33 है। तो दोनों से देखो 22 11 से भी कट जाएगा और 33 भी कट जाएगा, 2 से 14 भी कट जाएगा, 18 भी कट जाएगा, 6 13 से 6 है और 13 है, 2 से 6 तो कट जाएगा लेकिन 13 नहीं कटेगा। यहाँ देखेंगे 5 से 5 कट जाएगा और क्या कट जाएगा, 20 कट जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 और 13। यदि दोनों का हम मासा निकालें तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आया है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है। तो हमें ये बताना है, यदि द्विघात बहुपद है तो इसके अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। यदि त्रिघात बहुपद है तो उसके अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, 3। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। जो अगला प्रश्न दिया है वो दिया है 4th। क्या दिया है, दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या बताइए। तो ये जो हमारे लिए ग्राफ दिया गया है उसमें हमें बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि इस प्रकार का जब ग्राफ दिया रहता है तो उसमें जो शून्यकों की संख्या होती है उसको कैसे गिना जाता है। तो शून्यकों की जो संख्या होती है, हम देखते हैं कि एक्स अक्ष पे ये जो ग्राफ है जितनी बार काटेगा वही क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या। यहाँ देखेंगे 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न में जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 3। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 5वां जो प्रश्न दिया है वो दिया है, शून्यकों -2 तथा 5 वाले कितने बहुपद होंगे। यानी हमें बताना है कि -2 और 5 से शून्यकों से मिलकर कितने बहुपद बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, अनंत या अनेक। यानी -2 और 5 वाले विभिन्न प्रकार के बहुपद हो सकते हैं। इसके बाद अगला जो 6वां प्रश्न दिया है हमारा वो दिया है, द्विघात बहुपद x² - का 2x - के 3 के शून्यक होंगे। तो इसके लिए हम क्या है, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि -3 चाहिए हमें गुणा करने पे और ये घटाने पर -2 चाहिए। यदि -3 ले लें और +1 ले लें तो क्या हो जाएगा, दोनों का आपस में गुणा करेंगे -3 आ जाएगा। 3 में से +1 घटाएंगे -2। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो अगला प्रश्न दिया है वो दिया है, क्या दिया है, रेखा x + y = 4 किस बिंदु पर x अक्ष पर प्रतिच्छेद करेगी। तो इसमें देखेंगे कि हमें ये बताना है कि x + y = कितना दिया है, 4 दिया है। तो ये किस बिंदु पर x अक्ष पर प्रतिच्छेद करेगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 4,0। क्यों, यदि हम x की जगह पे हम 4 रखें और y बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो दोनों का मान क्या आ जाएगा, बराबर।
यानी x का मान भी बराबर आ जाएगा और y का मान भी बराबर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे यदि समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 का एक हल क्या दिया है, x बराबर 3m प्लस का 2 तथा y बराबर दिया है 4 है, तो m का मान है। तो हमें यदि x प्लस वाई बराबर 10 दिया है और यहाँ पे x का मान दिया है और y का मान क्या दिया है, 4 दिया है, तो m का मान बताना है। तो क्या करेंगे, इस समीकरण में x का मान रख देंगे और y का। तो यदि हम x की जगह पे क्या रखें, 3m प्लस का 2, प्लस का क्या दिया है, y दिया है, y की जगह पे 4 रखना है, उसके बराबर कितना दिया, 10 दिया है। 4 और 2 6 हो जाएगा, और इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4, और ये 3m बराबर कितना आ जाएगा, 4, ये 3 गुणा में दूसरी साइड जाएगा बटे में, यानी m बराबर कितना आ जाएगा, 4/3। तो इसका ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद दिया है हमें अगला प्रश्न जो दिया है वो दिया है 3x² माइनस का 12x प्लस का m बराबर 0 के मूल बराबर हों तो m का मान होगा। यदि हमें किसी समीकरण के मूल बराबर दिए रहते हैं तो हम d के बराबर 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, 0, और d बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac, और इसके बराबर क्या रखना है, 0। तो b बराबर, b का मान दिया है माइनस का 12, और 12 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 144 माइनस 4, a का मान कितना दिया है, 3 दिया है, और c का मान कितना दिया है, m दिया है, इसके बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो 4 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12m। तो 144 बराबर 12m, क्योंकि ये माइनस का इस साइड जाएगा प्लस का, 12 से इसको काटेंगे, ये 12 बार कट जाएगा, तो m का मान कितना आ जाएगा, 12। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है हमें समीकरण 2x² प्लस का 5x प्लस का 4 बराबर 0 के मूल होंगे, तो हमें बताना है कि इसके मूल कैसे होंगे। परिमेय तथा बराबर, परिमेय अथवा असमान, सेकंड दिया है अपरिमेय, और डी दिया है काल्पनिक। तो इसको हम गुणनखंड से देखते हैं। जैसे क्या लिखा है, 2x² प्लस 5x प्लस का 4, 4 का गुणा आगे करेंगे, 4 दूनी 8, यानी गुणा करने पे हमें चाहिए 8 और जोड़ने पे कितना चाहिए, 5। तो यदि हम 4 का गुणा 2 में करें तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, और जोड़ने पे चाहिए 5, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्या इसके मूल, परिमेय तो ठीक है, यहाँ पे जो इसके मूल आएंगे वो क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे, क्योंकि ये गुणनखंड नहीं हो रहा है, इसलिए इसके मूल जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न दिया है, लिखा है यदि 1/x² प्लस का 5 इज इक्वल टू 1/9, यानी 1/x² प्लस का 5 बराबर 1/9 है, तो x का मान क्या होगा। तो हमें बताना है +-1 +-2 +-3 +-4। तो इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। बराबर में दिया है, हम क्या कर देंगे, सीधा त्रियक गुणा, तो इस साइड क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पे इसको हल करते हैं, x² प्लस का 5 बराबर हमें क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये प्लस का 5 है, दूसरी साइड भेज देंगे इसको, तो x² बराबर 9 माइनस का 5, 9 में से 5 जाएगा, क्या आ जाएगा, 4, यानी x² स्क्वायर हटाएंगे, इस पे आ जाएगा रूट, x बराबर ये रूट के बाहर क्या आ जाएगा, 2। तो प्लस माइनस इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया है हमें वो दिया है यदि x + 1, 3x, 4x प्लस का 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, तो हमें क्या बताना है, x का मान क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। यदि इसको हल करते हैं तो हमें d का मान निकालना है सबसे पहले। तो d बराबर क्या होगा, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देंगे, तो 3x माइनस का x प्लस का 1, 3x में से x चला जाएगा तो 2x प्लस का 1, ये किसका मान है, d का मान है। अब ये हमें तीसरा पद भी दिया है, तीसरे पद बराबर क्या होता है, a प्लस का 2d
बराबर हमें क्या दिया है 4x प्लस का 2, a का मान क्या दिया है x प्लस का 1 और 2d, d का मान कितना दिया है 2x प्लस का 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा सीधा आ जाएगा प्लस का 4x प्लस का 2 बराबर 4x प्लस का 2। तो ये देखो ये प्लस का इसको इस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब x प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1, x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1। देखते हैं इसमें देखिए आप लोग, देखते हैं इसमें कि यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस का 2 है ये आएगा माइनस का 2। माइनस का 2 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है ए प्लस का 2d, ए प्लस का 2d, और जब हम d का मान निकालेंगे तो ये जो 3x है यहाँ पे माइनस करेंगे x प्लस का 1, तो ये माइनस चिन्ह का यहाँ भी गुणा होगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ये d का मान क्या आएगा 2x माइनस का 1, और जब ये 2d होगा तो 2 का गुणा 4x आएगा, और यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 2, और ये जो माइनस का 2 है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों मिलकर के कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इस साइड क्या बचेगा x प्लस का 1 बराबर 4, ये प्लस का 1 है दूसरी साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ x बराबर आ जाएगा 3, यानी x जो इसका ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है समांतर श्रेणी √2 √18 का अगला पद क्या होगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमें इसका गुणनखंड करेंगे कि जैसे यहाँ 1√2 दिया है, अगला क्या है 18 है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3√2, 3 दूनी 6 और 6 × 18। इस प्रकार इसी को भी लिखा जा सकता है 3√2। अब देखिए पहले 1√2 था, बीच में 2√2 नहीं आया, फिर क्या आ गया 3√2, फिर क्या आ गया 3√2। अब अगला पद क्या आएगा 4√2, और 4√2 के लिए क्या लिखेंगे 4√2, 4 दूनी 8, 8 चौके 32। तो इसका जो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया है वो दिया है प्रथम 102 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है। तो हमें ये बताना है कि प्रथम 102 योगफल, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस का n माइनस का 1 × d। अब यदि यहाँ से d का मान निकाला जाए तो एक ही होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है तो एक के बाद एक संख्या आएगी। तो इसमें क्या करेंगे n/2 का जब मान निकालेंगे तो 102 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा। तो इसको हल करते हैं। इसके बाद है 2a, a का मान क्या होगा एक ही होगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे एक ही आएगा। n का मान दिया 102 माइनस का 1, और d का मान भी कितना दिया 1 दिया है। यहाँ हल करेंगे 51, और यहाँ 102 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 101, 101 और 2 कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा। अब यदि इसका गुणा किया जाए तो यहाँ गुणा करते हैं, 103 का गुणा करना है 51 में, तो यहाँ से सीधा करेंगे, यहाँ तो ये ज्यों का त्यों आ जाएगा, यहाँ एक क्रॉस लगा देंगे, 5 × 3 = 15 हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ 0 आ जाएगा, सीधा 1 लिख देंगे, 5 × 1 = 5, यहाँ जोड़ देंगे 3 5 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 1 कितना आ जाएगा 2 5, यानी 5253। तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया है वो दिया है 1 से 10 तक के धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो हमें ये बताना है कि 1 से लेकर 10 तक के धनात्मक हो वो भी सम। तो धनात्मक क्या है, जैसे 2 4 6 8 10, तो संख्याएं कितनी हैं 2 4 1 5 है, सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा
6 4 ये 10 हो जाएगा, 8 तो 10, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। सभी को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब संख्याएं कितनी है, तो आगे देखेंगे इन सभी का योग 30 है और प्रेक्षणों की जो संख्या है वो कितनी है 5 है। तो 5 से इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो कितनी बार जाएगा 6 बार। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है हमें, क्या लिखा है, ये दिया है 2,7,12 समांतर श्रेणी में डी का मान होगा। डी का मतलब होता है सार्वांतर, यहाँ लिख दे रहे हैं क्या होता है सार्वांतर। सार्वांतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद से या तो पहले पद को घटा दो या तीसरे पद से दूसरे पद को घटा दो। तो 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, या 7 में से 2 घटा देंगे तो 5। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया है वो दिया एक बिंदु ए तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, बिंदु ए के निर्देशांक होंगे। तो सभी को पता है कि जो तृतीय जो चतुर्थांश होता है वो दोनों के मान जो होते हैं x के और y के दोनों ही कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। इसलिए इसमें जो ऑप्शन सी दिया है, इसमें दिया है माइनस माइनस, इसका ऑप्शन सी ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, लिखा है यदि दो बिंदुओं P x, -1 और दूसरा Q दिया है 3,2 के बीच की दूरी 5 इकाई है तब x का मान है। तो हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 5 दी गई है और हमें क्या बताना है, इन सभी का मान बताना है। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, इस पर क्या होता है रूट होता है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ इसको x1 मानते हैं, इसको y1, इसको x2 मानते हैं, इसको y2। तो यहाँ दिया x2 - x1, x2 का मान कितना दिया 3 दिया, x1 का मान कितना दिया x दिया, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 का मान कितना दिया है ये 2 दिया है, माइनस y1 का मान कितना दिया है माइनस का 1, माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर, इस पे क्या है रूट चढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा। तो d बराबर इसको हल करते हैं तो 3 माइनस का x का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3 का वर्ग सीधा 9 हो जाएगा। यहाँ पे रूट तो है ही साथ में, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर खुल जाएगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ 9 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 2ab, 2a का मान कितना दिया है 3 दिया है तो क्या हो जाएगा 6 और b का मान कितना दिया x और प्लस का कितना दिया है 9। तो d बराबर ये चल रहा है तो क्या हो जाएगा, और d का मान हमें कितना दिया है 5 दिया है तो इसके बराबर 5 लिख लेंगे। तो यहाँ हल करेंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस का 6x प्लस का 18। इसको हल करते हैं तो x² माइनस का 6x प्लस का 18, तो गुणा करने पे कितना चाहिए 18 और घटाने जोड़ने पे कितना चाहिए 6। तो यदि चलो आगे देखते हैं इसके लिए, तो क्या करें इस साइड का रूट हटाना है तो हम क्या करेंगे दोनों साइड वर्ग कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ हल करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 25, तो ये प्लस का जो 18 है वो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 25 में से 18 को घटा देंगे या फिर इसको 25 को इस साइड ले आएंगे। तो जब 25 माइनस का आ जाएगा यहाँ पे
25 में से जब हम 18 को घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इसको, तो ये जो बन जाएगा x² माइनस का 6x माइनस का कितना हो जाएगा, 7। यानी गुणा करने पे कितना चाहिए, 7 चाहिए, घटाने पे 6। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस का 7x और प्लस का हम क्या ले लेंगे, x ले लेंगे माइनस का 7। यहाँ हल करेंगे तो यहाँ से जब x का मान आएगा, इसको हल करने पे यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस का 7। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 निकाल देंगे और यहाँ पे x माइनस का 7, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद आता है अगला प्रश्न। क्या दिया है, x अक्ष से बिंदु 2,3 की दूरी होगी। यानी हमें x अक्ष से बताना है कि बिंदु 2,3 की दूरी क्या होगी। तो इसको हल करने पे हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले तो एक अक्ष बना लेंगे। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष की ऋण दिशा है, ये y अक्ष की ऋण दिशा है। x का मान दिया है 2, y का मान दिया है 3, तो x अक्ष पे 2 बिंदुओं की दूरी, y अक्ष पे कितना है, 3 पे। तो यहाँ से जब हम x अक्ष से ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ से जो दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया है वो दिया है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी क्या 2 है, सी क्या दिया है अनेक और डी क्या दिया है 0। तो एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगला जो प्रश्न दिया है 21वां, वो दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के लिए सबसे पहले तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको यहाँ हल करते हैं तो क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसके बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1/sec क्या होता है, कॉस होता है। तो यहाँ इसके बराबर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बराबर क्या होता है, 1 होता है। एक सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला जो प्रश्न दिया है 22वां, वो दिया यदि साइन एल्फा बराबर कॉस एल्फा हो तो एल्फा का मान होगा। तो इसमें देखेंगे कि साइन में यदि हम यहाँ पे किसी कोण का मान देखें ए का, साइन और कॉस में दोनों के मान कब बराबर होते हैं, जब थीटा का मान 45 हो। इसलिए एल्फा का मान कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अगला जो 23वां जो प्रश्न दिया है वो दिया है हमें 22 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्यखंड का कोण यानी थीटा का मान कितना दिया है, 60 अंश दिया है। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है θ/360 इंटू πr²। थीटा का मान हमें कितना दिया है, 60 दिया है और नीचे क्या दिया है, 360। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे। पाई आंसर पाई में दिया है तो पाई को कैंसिल नहीं करेंगे। आर का मान हमें क्या दिया है, 12। तो 12 का क्या हो जाएगा, वर्ग 144 हो जाएगा। तो यहाँ 6 से इसको काटेंगे 6 हो जाएगा, यानी पाई का गुणा 144 में, तो यहाँ आ जाएगा 144 इंटू पाई और नीचे क्या दिया है 1/6 है तो 6 आ जाएगा। 6 से जब इसको काटेंगे ऊपर की तरफ तो ये कट जाएगा 2 बार, यहाँ बचेगा 2 तो हो जाएगा 24, तो यहाँ कट जाएगा 4 बार, तो कितना आ जाएगा 24 पाई। तो 24 पाई ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया है वो दिया है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है, उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो सबसे पहले क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²।
एक के लिए हम R1 मानते हैं, एक के लिए R2 मानते हैं। तो क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर अपॉन पाई R2 का, पाई से पाई तो कैंसिल कर देंगे, यानी R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर बराबर कितना दिया है 9/16। यदि हम यहाँ से R1 और R2 का मान निकालें तो ये 9 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 16 है तो 4 हो जाएगा। फिर निकालना है उनकी परिधि, तो परिधि होती है 2 पाई R1 अपॉन 2 पाई R2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R1 अपॉन R2, तो यही क्या हो जाएगा 3:4। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।